सर मैं ऑलरेडी मतलब उसको पढ़ चुकी हूँ सर। अच्छा, BIBD आप पढ़ चुकी हैं? हाँ सर, मेरा हो गया है सर। अभी एग्जाम है ना, तो मेरा रिवीजन चल रहा है तो। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, मैं आपको आज जो है बता देते हैं। तो क्या करें बताइए, नया नया टॉपिक शुरू करें या फिर डिजाइन पढ़ाएं? सर ये बता दीजिए ना, रिवीजन भी हो जाएगा हाँ, मेरा, और कुछ डाउट रहेगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है ठीक। तो हम पहले क्या करते हैं, आपको अकेले पढ़ाना है, आराम से इत्मीनान से चलेंगे। इनकम्प्लीट ब्लॉक डिजाइन पढ़ाएंगे, तब BIBD भी समझ में आएगा। तो BIBD हम शुरू से देखते हैं, ठीक है। इसमें PDF दिख रहा है कि नहीं? PDF दिख रहा है? हाँ फिरदौस जी। हाँ सर, दिख रहा है, क्लियर है सर स्क्रीन। और मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ अभी हम्म। सर स्क्रीन है ना गया, हाँ अभी दिख रहा है, और आवाज भी क्लियर है। आवाज लगता है मेरा कम आ रहा है। अच्छा ठीक है। आप जो है इत्मीनान से आज हम लोग BIBD पढ़ेंगे, फिर उसके PYQs भी कर देंगे, ठीक है। तो कल से नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ाएं बताइए, आप ही लोग बताइए। आपको मतलब कौन सा टॉपिक डिफिकल्ट लगता है स्टैटिस्टिक्स में? इसके बाद डिजाइन के बाद मैंने कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहेंगे? सैम्पलिंग सैम्पलिंग करें क्या सर? ठीक है ठीक है। तो डिजाइन के बाद सैम्पलिंग करेंगे, ओके। तो इसमें आप देखिए जैसे क्या हुआ, हम लोग BIBD जो है हम लोग ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे इसी में लिखा है, द डिजाइन्स लाइक CRD एंड RBD आर द कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन्स ना। अब ये दोनों कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन इसलिए होते हैं फिरदौस जी, क्योंकि एक ब्लॉक में हमारा हमारा जो एक ब्लॉक होता है, एक ब्लॉक में हमारे सारे वो आ जाते हैं, है ना। BIBD में क्या होता है, जैसे हमने एक ब्लॉक बनाया, है ना, हमने एक ब्लॉक बनाया फिरदौस जी, और ब्लॉक की साइज मान लीजिए 4 है। तो चारों ट्रीटमेंट, और हमारे पास कितने ट्रीटमेंट है, मान लो 4 ट्रीटमेंट, 4 फैक्टर है ना। 4 फैक्टर है मान लीजिए, मतलब 4 ट्रीटमेंट है। तो 4 फैक्टर हैं, और जो जैसे मान लीजिए 2 फैक्टर हो गए हमारे पास, तो हमारे पास कितने ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन, हम लोग जो है ये वाला डिजाइन पढ़ा है 2 पावर 2, है ना। 2 पावर 2 में कितने ट्रीटमेंट होते थे? ट्रीटमेंट होते थे A1, A, B और AB, है ना फिरदौस जी। यस थोड़ा सर। सा रिस्पांस देंगे तो हमें लगेगा कि आप जो है सुन रही हैं। तो जब ये चारों, अब देखो 2 पावर 2 हमारा जो डिजाइन है फिरदौस जी, 2 पावर 2 जो हमारा डिजाइन है, इसमें कितने टोटल ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन बन रहे हैं? 4। जब ये चारों ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन, अगर ये एक ब्लॉक है ना,
और ब्लॉक कई सारे हो सकते हैं, जितनी बार रेप्लिकेट करेंगे उतना ब्लॉक बढ़ता जाएगा, है ना। तो अगर हमारे सारे ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन एक ब्लॉक में आ जाए, है ना, जब एक ब्लॉक में आ जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर हम। आवाज ना बहुत ब्रेक हो रही है सर। अच्छा, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? हाँ, नेटवर्क तो बहुत अच्छा है। हेलो, मैं उससे पढ़ा, ईयरफोन की वजह से हो रहा है क्या ऐसा? अब सुनाई दे रहा अब हाँ है सॉरी सर, वो मुझे स्टूडेंट्स? रिजॉइन करना पड़ा। अरे कोई बात नहीं, वो हमें लग रहा है सर थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम, सभी जगह नेटवर्क वीक चल रहा है लग रहा है। सर आप जब लेक्चर स्टार्ट कर रहे हो ना तो बात करते करते ही मतलब आवाज है ना डिस्कनेक्ट हो रही है। अच्छा, अभी 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 आ रही है आवाज ठीक? हाँ अभी आ रही है सर, कंटिन्यू 2 to 3 अभी मिनट्स ले रहे हो ना तो उसके बाद डिस्कनेक्ट हो रही है। अच्छा अच्छा है, अभी ठीक आ रही है ना? हाँ अभी क्लियर है सर। वो कुछ होगा, नेटवर्क इशू होगा, ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए। स्लाइड्स दिख रही है? हाँ सर वो क्लियर है। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसमें क्या आपको पढ़ना है, बीआईबीडी में होता है, बीआईबीडी का जो फुल फॉर्म होता है बैलेंस इनकम्प्लीट ब्लॉक डिजाइन। इसमें जो बच्चों, जो इसमें जो टर्म है बैलेंस इनकम्प्लीट वाला जो टर्म है, इनकम्प्लीट जो टर्म है, हमको यही समझना है। इनकम्प्लीट ब्लॉक डिजाइन तब होता है जब हमारा एक ब्लॉक हो और हमारे कोई डिजाइन हो, ट्रीटमेंट कोई हो डिजाइन, जब सारे ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन इसमें ना आ पा रहे हो ब्लॉक में। ये आपके ब्लॉक साइज हो गए, कितने ब्लॉक बने, 1 2 3 4 5, 5 आपके ये क्या बने, ब्लॉक साइज, है ना। और मान लीजिए आपके पास ट्रीटमेंट कितने हैं, 6, तो इसका मतलब ट्रीटमेंट आपके कितने हैं, 6, और साइज इसकी कितनी है ब्लॉक की, 5। तो ये 6 ट्रीटमेंट इसमें तो आ नहीं पाएगा क्योंकि ब्लॉक की साइज कम है। तो जब इस तरह का सिचुएशन आता है बच्चों, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट
ब्लॉक डिजाइन, है ना, इनकम्प्लीट ब्लॉक डिजाइन। सुनाई दे रहा है प्रॉपर? हाँ सर, अभी ठीक, क्लियर है। इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट ब्लॉक डिजाइन, या शॉर्ट में आप इसको बोल सकते हो आईबीडी। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि जो हमने बच्चों क्लास में सीआरडी और आरबीडी पढ़ा था, कंप्लीट रैंडमाइज डिजाइन और रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन, उसमें हम लोग देख रहे थे हमारे सारे ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन, सारे जो है एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स पे या फिर रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन में ब्लॉक में कवर होते जा रहे थे एक तरफ से, है ना। तो इसलिए वो सारे डिजाइन कैसे हो गए हमारे कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन। लेकिन अब जब इस तरह का सिचुएशन आएगा तो उसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट ब्लॉक डिजाइन। ठीक, अब इनकम्प्लीट ब्लॉक डिजाइन को भी बैलेंस किया जाएगा यूजिंग सम टेक्निक। ठीक, तो अब उसको कैसे बैलेंस किया जाएगा देखना है। A balanced incomplete block design is an incomplete block design in which B blocks have the same number K of the plots। मतलब एक, जैसे आपके पास कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे, बी ब्लॉक्स होंगे। जैसे मान लीजिए बी ब्लॉक्स हैं आपके पास, ये डॉट 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 आपके पास बी ब्लॉक्स हैं। सभी ब्लॉक्स की जो बेटा साइज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एवरी ट्रीटमेंट इज रेप्लिकेटेड आर टाइम्स। अब मान लीजिए आपके पास कितने ट्रीटमेंट हैं, मान लीजिए आपके पास नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स न्यू है। ठीक, तो जितने ट्रीटमेंट्स हैं उनका जो रेप्लिकेशन होना चाहिए वो कितना बार होना चाहिए बेटा, सभी ट्रीटमेंट का रेप्लिकेशन आर बार होना चाहिए, सभी का आर टाइम्स होना चाहिए। ये कंडीशन बताया जा रहा है कि आपका एक इनकम्प्लीट ब्लॉक डिजाइन कब बैलेंस होगा। और बेटा ट्रीटमेंट में आपके आपके ट्रीटमेंट में ढेर सारे मतलब ये ट्रीटमेंट का जो सेट है उसमें ढेर सारा ट्रीटमेंट होगा। तो उसमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि एक ट्रीटमेंट T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया, डॉट डॉट डॉट। तो ये तीसरी वाली लाइन, ये इनका कहना ये है कि अच्छा ये जो, हाँ तीसरी वाली देख रही, ईच ट्रीटमेंट अकर्स एट मोस्ट वंस इन ए ब्लॉक। इनका मतलब ये है कि एक ट्रीटमेंट ज्यादा से ज्यादा, इनका कहना है कि जो एक ट्रीटमेंट है ब्लॉक में एक ही बार आ सकता है ना, एक ट्रीटमेंट एक ब्लॉक में एक ही बार आए, दो बार ना आए। ठीक है, इस लाइन का मतलब यही हुआ ना, इस लाइन का मतलब ईच ट्रीटमेंट अकर्स एट मोस्ट वंस इन ए ब्लॉक, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक बार आए, दो बार नहीं आना चाहिए। और जब अगर आ जाएगा तो वहां पे हम कह देंगे, उसकी वैल्यू लिख देंगे 1, और अगर नहीं आया तो हम लिख देंगे 0। ठीक है, वेयर एन इज द नंबर ऑफ द टाइम द जेथ ट्रीटमेंट अकर्स इन ith ब्लॉक। देखो जब ब्लॉक में आएगा तो वहां पे 1 पुट कर देंगे, और जब नहीं आएगा तो वहां पे क्या पुट कर देंगे, 0। तो ये 1010 मिलके ही हमारा क्या बनाता है, मैट्रिक्स, है ना, इंसिडेंस मैट्रिक्स यही बनाता है बच्चों। आप लोग तो आप तो क्या है ये वाला देखिए, ये कह रहे हैं कि एवरी पेयर ऑफ ट्रीटमेंट्स अकर टुगेदर इज लेम्डा ऑफ द बी ब्लॉक्स। अच्छा अब देखो बी ब्लॉक्स में तो आपके ट्रीटमेंट रहे, एक पेयर ले लो, जैसे T1 T2 ले लो, या T2 T3 ले लिया, है ना, T4 T3 T4 ले लिया। तो ये जो दोनों ट्रीटमेंट है ये सभी ब्लॉकों में मिला के कितनी बार इनका रेप्लिकेशन होना चाहिए बच्चा, लेमडा टाइम्स, है ना। समझ में आया ये इतना? हाँ, सुनाई नहीं दिया क्या? समझ में आया? आवाज चली गई क्या? हेलो, हाँ सर, ये सर समझ में आया मुझे। समझ में आया? यस सर। ठीक, तो थोड़ा सा रिस्पांस देंगे तो हमें अच्छा लगेगा, है ना। तो यहां से बच्चा देखो 5 पैरामीटर आपको मिल जाएंगे। ठीक है,
5 पैरामीटर सर वो आपको मिल स्क्रीन जाएंगे। को है ना थोड़ा सा जूम करिए ना सर, बहुत बारीक दिख रहा है। अच्छा, बहुत बारीक दिख रहा है, ठीक है, हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। स्क्रीन आपका बहुत छोटा दिख रहा है, मैं इसको जूम कर दे रहा हूं। अब दिख रहा है बच्चा? हाँ सर, अभी क्लियर है। अभी क्लियर है, ओके। अब देखो, अब ये जो लाइन, ये जो ऐप, मतलब ये जो BIBD आपका बनेगा बच्चा, ये ये चारों लाइन आपके क्या करने चाहिए, सेटिस्फाई करने चाहिए, तब जाके आपका BIBD तैयार होगा। हालांकि ये IBD तो है ही पहले से, है ना, पहले से ही इनकम्प्लीट ब्लॉक डिजाइन है कि नहीं, बताइए। तो इसी इनकम्प्लीट ब्लॉक डिजाइन को हमने BIBD बनाना है। BIBD कब बनेगा बच्चा? जब ये चारों सेंटेंसेस सेटिस्फाई करने चाहिए। मींस बी ब्लॉक में बी हर ब्लॉक की साइज सेम होनी चाहिए, और हर ट्रीटमेंट को कितनी बार रिप्ले बी ब्लॉक की साइज सेम होनी चाहिए, हर ट्रीटमेंट कितने न्यू, सबका रेप्लिकेशन R होना चाहिए, और एक पेयर पेयर ऑफ ट्रीटमेंट, जैसे मान लो T1 हो गया और T2 हो गया, इनका भी रेप्लिकेशन कितना होना चाहिए, लेमडा टाइम्स होना चाहिए। जब ये इतना फॉलो हो जाएगा बच्चों, तो हम इनकम्प्लीट डिजाइन से हमारा क्या बन जाता है, BIBD, बैलेंस इनकम्प्लीट डिजाइन। और इसमें बच्चा हमें दो चीजें मिलती हैं। एक हमको पैरामीटर मिलता है, जिसको हम लोग बी के न्यू आर कॉमा के, ठीक है, इससे डिनोट करते हैं। और एक हमको मिलता है इंसिडेंस मैट्रिक्स, ठीक है, इंसिडेंस मैट्रिक्स मिलता है। और इसका जो हमारा ऑर्डर होता है बच्चा, इसका हमारा जो ऑर्डर होता है वो होता है न्यू बी, ठीक है। नंबर ऑफ जो ट्रीटमेंट्स होता है वो नंबर ऑफ रो होता है, और नंबर ऑफ ब्लॉक्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। देखो, ब्लॉक जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स होगा बच्चा, वो हमेशा उसको तुम बनाना कॉलम्स, और नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स को बनाना हमेशा रो, ठीक है। तो ये आपको हमेशा याद रहेगा, इसका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं एग्जाम में, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑर्डर क्या है, और बताओ ऑर्डर क्या है, और इसका वो रो क्या है, और यस कॉलम क्या है ना। तो यस हमें सर। क्या करना है, याद करना है, हमें हमें क्या याद करना है कि जो हमारा ब्लॉक्स होगा वो हमेशा कॉलम में रहेगा, ठीक है। आगे चले। हाँ सर। यस। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अलग आज थोड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं ना। नहीं सर, पहले भी आप अच्छा पढ़ा रहे थे। अच्छा अच्छा। कुछ लोगों ने कहा सर थोड़ा सा समझ में नहीं आया। मैंने कहा अभी मुझे लिखने ही नहीं आ रहा है तो मैं कैसे समझा दूं, क्योंकि मैंने सर वो अभी फर्स्ट नेटवर्क टाइम इशू पेन टैब होता से है ना, लिखना। बीच बीच में हाँ, है ना, जब आप लेक्चर लेते हो ना तो बीच बीच में वॉइस ब्रेक होती है, वो एक प्रॉब्लम हो जाता है। फिर से ये ऐसे पीडीएफ अगर क्लियर नहीं होता है तब भी मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है अच्छा अच्छा, इसीलिए। तो थोड़ा सा ना थोड़ा सा आप लोग हमें ना वो फीडबैक दिया करें, तो उससे हम इम्प्रूव कर लेंगे। अब जैसे नेटवर्क वीक है ना, अब मैं क्या करूंगा, मैं वाईफाई जो मैंने लगवाया हुआ है उसमें मैं उससे बोलूंगा कि जितना मैक्सिमम स्पीड से वाईफाई चलता है वो वाला तुम लगाओ, चार्ज जितना हो सकता है ले लो, तब बढ़िया चलेगा, है ना। हाँ सर, वो ये जो मेन वही है। स्पीड स्पीड हमें लग रहा है कम दे रहा है वाईफाई का, है कि नहीं, मेरे हिसाब से वही प्रॉब्लम है। हाँ सर, क्योंकि आप बात कर रहे हो ना तो लिपसिंग पहले हो रही है, फिर आवाज बाद में आ रही है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो ऐसा मैं अपना वो बंद कर दूं क्या, क्या कहते हैं कि वीडियो जो दिख रहा है, हाँ चलेगा सर। नहीं उससे कंफ्यूजन हो जाएगी, है ना। मैं चलो नेक्स्ट टाइम कल से मैं वाईफाई की स्पीड ही बढ़ा देता हूं ताकि आवाज में प्रॉब्लम ही ना हो,
ठीक है फिरदौस जी और हाँ बाकी चलिए। बच्चों? हाँ, अब देखो, अब देखो हमको क्या मिला बच्चों, यहाँ पे हमें दो चीजें मिल गई। ठीक है, यहां से आज इसको पढ़ने से, बीआईबीडी पढ़ने से हमें दो चीजें मिलेंगी। एक मिलेगा पैरामीटर डी बी के न्यू आर के, ये 5 पैरामीटर मिलेगा। और सेकंड क्या मिलेगा बच्चों, इंसिडेंस मैट्रिक्स। इंसिडेंस मैंने बहुत प्रैक्टिस की है इस पे लिखने के लिए, तब जाके थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है कि नहीं? समझ ये दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूं? हाँ सर, क्लियर है सर सब। हाँ, मैंने बहुत प्रैक्टिस की आप लोगों को पढ़ाने के लिए। अब देखो, एन मैट्रिक्स बच्चा कब कैसे मिलेगा, ये हमारा यहाँ पे ब्लॉक है ना? यहाँ पे ऐसे मान लो हमारे ब्लॉक है, ऐसे डॉट डॉट है। और हमें पता है कि हमारा जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स है, जो हमारा नंबर ऑफ ब्लॉक्स है वो तो चलो ठीक है ज्यादा है, लेकिन जो हमारा ट्रीटमेंट है बच्चा, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स है वो ब्लॉक साइज से बड़ा है कि नहीं? जब ब्लॉक साइज क्या होती है, इसमें जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स कितने हैं। तो जब ट्रीटमेंट हमारे ज्यादा है तो बच्चा इसमें क्या हो रहा है ना कि नहीं होगा, वहां पे 0 लग देंगे, है ना? और जो इसमें आ जाएगा उसमें हम क्या, उस ट्रीटमेंट के सामने हम क्या, जो हम ये बनाएंगे बच्चा, जो हम मैट्रिक्स बनाएंगे, इधर हमारा ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, चलो हम टी से डिनोट कर दे रहे हैं। तो देखो, ट्रीटमेंट का और ब्लॉक का सीधा कनेक्शन रहेगा, जिसमें जैसे मान लो हमारा T1 है, अगर ये हमारा ब्लॉक है, मान लो कॉलम है, और T1 अगर मान लो पहले वाले में आ रहा है तो 1 रखेंगे, ब्लॉक के इसमें आ रहा है तो 1, और T2 मान लो दूसरा ट्रीटमेंट ना, बढ़िया रहेगा। इसको मिटा के अच्छे से बता देता हूँ। पहले ये अगर इंसिडेंस मैट्रिक्स क्लियर हो गया तो बीआईबीडी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे मान लो ये हमारा, इसको थोड़ा और मोटा कर देते हैं, पतला है। मान लो ये हमारे ब्लॉक्स है ना बच्चा, ये हमारे ब्लॉक्स हैं। तो ऐसे क्या होगा कि जैसे मान लो कि ये B1 है, ये B2 ब्लॉक्स है, ये B3 है, ये B4, ये B5। ठीक, तो यहाँ पे ये T1, ये T2, ये T3, ये T4, ये T5। तो आप जो ओरिजिनल आपका जो ब्लॉक है, इसमें आप कभी देखेंगे ये वाला आ रहा होगा ट्रीटमेंट, इसमें नहीं आ रहा होगा पहले वाले में। और मान लो ये T2 इसमें आ रहा है तो 1 कर दोगे, T3 अगर इसमें आ रहा है तो 1 कर दोगे, T4 नहीं आ रहा है 0 कर दोगे, T5 अगर आ रहा है तो 1 कर दोगे, T1 इसी तरीके से दूसरे ब्लॉक में देखो आ रहा है तो 1 कर दोगे, T2 नहीं आ रहा है तो 0 कर दो, आ रहा है तो 1 कर दो, 0 कर दो, 1 कर दो। इसी तरीके से 1 0 1 1 1 0 0 2 नहीं होता है, केवल 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1। तो बच्चों देखो, ये 0 का मतलब ये है कि ये जो हमारा T1 वाला जो ट्रीटमेंट है इस ब्लॉक में नहीं आ रहा है। इसी तरीके से जो T4 है, यहाँ 0 है, तो ये इस प्लॉट में T4 मतलब इस ब्लॉक में T4 नहीं आ रहा है। समझ रहे हो? ये 0 1 का मतलब समझ गए? तो ये हमारा इस तरह से एक मैट्रिक्स बन रहा है कि नहीं? मैट्रिक्स बन रहा है किसमें? 0 1 0 1 1 1 1 0 डॉट डॉट डॉट, फिर लास्ट में जो 1 है। तो इस तरीके से ऐसे देखो एक हमारा मैट्रिक्स बन रहा है, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। इसी को हम लोग बच्चा कहते हैं इंसिडेंस मैट्रिक्स कहते हैं, इंसिडेंस मैट्रिक्स। क्लियर है? इतना क्लियर है? आगे चलें।
सर ये जो रिस्पॉन्स T1 दीजिए। T2 सर ये जो T1 T2 T3 T4 ये ट्रीटमेंट्स लिए आपने, ये हाँ हाँ 2:2 के फॉर्म में हम कैसे करेंगे सर? जैसा आपने बताया कि वहां पर एलिमेंट्स जो 2:2 के लिए बनेंगे वो 1A और ए भी आएंगे, तो वो क्या है सर यहाँ पे उसका कनेक्शन? ये जो हमारा बच्चा ना, इसमें जो, रुको बताते हैं, ये जो T1 है, T1 जैसे ये 2:2 है ना, तो इसमें आपके कितने ट्रीटमेंट आएंगे? 1A B AB, क्लियर है? हाँ सर। इतना क्लियर है? तो इसको मिटा दें। हाँ सर चलेगा। हाँ, इसको मिटा देते हैं। हाँ देखो, अब जैसे मान लो आपका आपने आपका जो ब्लॉक साइज है, मान लीजिए आपका ब्लॉक साइज कितना है? 3 ना। नंबर ऑफ ब्लॉक्स मान लीजिए 4 है, ब्लॉक साइज कितना है? मान लीजिए 3। ए ये 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 ठीक है। तो मान लीजिए इसमें पहले 1 आया, मान लीजिए इसमें ए आया, इसमें मान लीजिए ए बी आया, इसमें एक नहीं आ पा रहा है, कौन सा? बी वाला। मान लीजिए सर आवाज नहीं आ इसमें रही ए है है, आप। मान लीजिए इसमें बी है, मान लीजिए इसमें 1 है, मान लीजिए इसमें बी है, मान लीजिए इसमें ए है, ए बी वाला डी। आवाज नहीं आ रही, फिर से कट गई क्या? सर आपकी आवाज कट रही है और बहुत देर देर पे आ रही है। अभी आ रही है? हेलो? हाँ अभी आ रही है। अभी आ रही है हेलो? सर, लेकिन 1 मिनट्स के हाँ, बाद है ना टोटली ब्रेक हो रही मेरी है आवाज आवाज। मेरी आवाज कट रही है यार। ये ना आज थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी तो बहुत। अभी अच्छा, ये पीडीएफ दिख रहा है? जो मैं जो मैं जो मैं लिख रहा हूँ दिख रहा है? सर जब यस सर। ठीक आपकी है। आवाज ब्रेक हो रही है ना, तब स्क्रीन भी नहीं, मतलब उस पे जो लिख रहे हो ना आप, वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है। अब आज जो है, अब आज तो हमें लग रहा है कि थोड़ा सा हमें दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आज मैं जो कल मैं वाईफाई स्पीड बढ़वाता हूँ ना, कि भाई ऐसा क्यों? अभी तक जितना क्लास लिए थे सब सही था ना? इसके पहले ब्रेक नहीं हो रहा था ना? नहीं सर, वो मैट्रिक्स जब आप बता रहे थे ना, तो वो तब तक अच्छा था। अच्छा, अब वही है, थोड़ा थोड़ा जो है प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन चलिए, अच्छा कोई बात नहीं। नहीं समझ में आएगा फिर से नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से कल पढ़ा देंगे। फिर भी आप देख लो आज मैं वाईफाई सही कराता हूँ कल, ठीक है? और कल से जो है मैं आपको सैम्पलिंग पढ़ाना शुरू कर दूंगा। ठीक ठीक है? सुनाई दे रहा है ना? हेलो? हेलो? हाँ सर सुनाई दे रहा है। बच्चों सुनाई दे रहा है? हाँ सर, अभी आ रही है आवाज। ठीक। देखो इसमें क्या हुआ बच्चे, आपके पास जब हम टू, कहीं अजान हो रहा है क्या? हाँ, दोनों फैक्टर के लेवल 2 ही है, तो हमारे पास 4 ट्रीटमेंट बन जाता है। तो इसको हम T1, T2, T3 और T4 नाम दे सकते हैं कि नहीं, बताइए? हम्म हाँ सर, दे सकते हैं इसको नाम T1 T2 T3 एंड हम्म? T4।
देखो एक ट्रीटमेंट हमारा ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, फोर्थ ये हुआ। बताइए नाम दे सकते हैं कि नहीं बच्चों? नाम दे सकते हैं ना? यस हेलो, सर। समझ गए? यस, यस सर, हाँ, यस सर। अब देखो, अब देखो ये हमारा ब्लॉक है, तो इसको आप दे दो B1, B2, ये अपना B3, ये अपना B4। क्लियर? फिगर फिगर देखो, समझ में आ जाएगा जो मैं बताना चाह रहा था। ठीक है, अब आते हैं इंसिडेंस मैट्रिक्स कैसे बनेगा, वो बताते हैं आपको। इंसिडेंस मैट्रिक्स कैसे बनेगा वो बताते हैं। ऊपर ले लो रो, नहीं ऊपर ले लो कॉलम, नीचे ले लो रो। और मैंने आपसे बताया था कि रो में हमेशा क्या लेना है बच्चा? ट्रीटमेंट, है ना? रो में क्या लेना है हमेशा? ट्रीटमेंट। चलो ब्रैकेट में लिख देता हूं ये। और कॉलम में क्या लेना है? ब्लॉक। तो अब एक बात बताओ, चलो यहाँ पे लिख दो, T1 लिख दो, T2 लिख दो, T3 लिख दो, T4 लिख दो। और यहाँ पे B1 लिख दो, B2 लिख दो, B3 लिख दो, B4। चलो बताओ T1 B1 बताओ कोई हमको। चलो बच्चों, T1 B1 1 होगा 0? 1 आएगा सर। 1, ग्रेट। और T2 B1? 1। T3 B1 बताओ। 0 आएगा सर। जीरो T3 सर। B1 क्या होगा? 0, चूंकि यहाँ पे 0, यस। इसमें नहीं है सर, तीसरा वाला फर्स्ट ब्लॉक में ट्रीटमेंट नहीं। नहीं है। और T4 B1? 1 आएगा सर। नो नो नो, T4 B1 क्या होगा बताओ? अरे ये अपना वो है। अरे बच्चों, ये मैट्रिक्स है, ब्लॉक नहीं है। मैंने तो बस नाम दिया है B1 B2 ताकि आप समझो। ये मैट्रिक्स है, ये ब्लॉक नहीं है। ब्लॉक ये था, ठीक है? T4 और B1 क्या होगा? B1 में T4 है? हेलो, कहाँ गए B1 में हाँ बच्चों? सर बताओ है। सर, T4 में भी 1 आएगा सर। ये। 1 अरे भाई देखो, ये भी है कि नहीं? तो 1 हो है जाएगा। सर। अब इसी तरीके से इसमें बताओ, दूसरे वाले ब्लॉक में T1 B2 में है? हाँ, यस 1। सर 1 होगा। T2 B2 में है। T3 B2 में है। T4 में है तो 0। T1 B3 में है बच्चों? बताओ, ये नहीं T1 है सर। B3 में है 0, तीसरे वाले ब्लॉक में? 0 1 1 आएगा सर। 0। T2 B3 है। और इसमें बताओ बच्चों, है? 1 यस 1 सर। T1 0 वन आएगा वन सर। B4 में वन है? जीरो ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो देखो, अच्छा आप लोग एक चीज समझ पा रहे होंगे कि साइज 3 है तो ट्रीटमेंट जो कॉम्बिनेशन, जो आपको कितने नंबर ऑफ वन, एक एक कॉलम में कितने वंस मिल रहे हैं, जितना जो है ब्लॉक की साइज है। क्लियर है? इससे देखो आपको क्या क्या वो इंटरप्रिटेशन मिलता है। जो ब्लॉक की साइज होगी, ब्लॉक की साइज जो होगी वही होगा नंबर ऑफ वन। नंबर ऑफ वन मतलब क्या होगा? उतने नंबर ऑफ वंस एक ब्लॉक में आएंगे। बच्चा समझे? ए बच्चों, समझ हाँ में सर। यस, आया? यस, यस सर। इतने इतने नंबर ऑफ वंस एक ब्लॉक में आएंगे। क्लियर है? तो आप यस सर। तो अपने कितने ब्लॉक्स हैं यहाँ पे बताना? 4 ब्लॉक्स है सर। अपने कितने ब्लॉक्स हैं? 4 हैं। तो यहाँ पे और कितने ब्लॉक साइज कितनी है? 3। तो टोटल कितने वंस आ जाएंगे? 12। क्लियर है?
4 into 3, 12 वंश आएंगे कि नहीं, ताकि एकदम घुस जाओ BIBD में। और कितने नंबर आप जीरो जीरो आ रहे हैं? 4 सर। एक आएगा, है ना? तो 4 ब्लॉक है, तो आप कितने नंबर आप जीरोज आएंगे? सर आवाज 4। कट रही है। क्लियर? इतना समझ में आया अभी तक? बताओ बच्चों। सर ट्रीटमेंट से आवाज है ना बहुत ट्रीटमेंट से कट रही है। चलो, मधु बोल रही है क्या? ये कहाँ थी तुम? मधु बोल सर रही अभी है? आए हैं हम। ये कौन है मधु? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, ये कौन? फिरदौस जी, ये मधु है क्या? हाँ सर कहाँ वो थी तुम जी? उसकी हैं? सर वो टाइम से सर ज्वाइन वो कर लिया करो, ठीक है? नेटवर्क बहुत वीक देर था से तो है सर जो क्लास है में। कल से मैं एक बारी फिर से कल 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 से एकदम प्रॉपर जो है इसको, हाँ, कल से मैं प्रॉपर इसको सही करवा दूंगा। टेंशन मत लो, ठीक है? आज जैसे तैसे निपटा लेते हैं। देखो, आप लोगों को इतना आते हैं इंसिडेंस मैट्रिक्स, तो जो हमारा ये रो है, ये पहले समझो, ये पूरा कॉलम होता है ना? सब चले गए। हाँ सर डिस्कनेक्ट हो गए। सर वन आपकी वन आवाज है वन ना बहुत कट रही है सर, मतलब रुक जा रही है बीच बीच में। हम कल लेक्चर कंटिन्यू करें क्या सर? हाँ सर, और हम लोग बोल ओके। रहे हैं आपको पहले, और आपके पास आवाज 1 मिनट बाद जा रही है। पिछले लोग जवाब अच्छा। भी नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, अच्छा ठीक है। अरे मैं आप लोगों को ना, बच्चों, टाइम टाइम क्या हो रहा है? 55 मिनट। 8 बजे बजेंगे सर अब। अच्छा, कोई बात नहीं, आप लोग बुरा मत मानिएगा। थोड़ा सा हमें लग रहा है कि वो खराब था। मैं आप लोगों को वो PDF भेज दे रहा हूँ, ठीक है? जो मैं कल पढ़ाऊंगा, ठीक है यस सर। बच्चों? जो मैं कल ओके सर। बीआईबीडी से ओके रिलेटेड सर। जितनी सारी चीजें, हाँ, बीआईबीडी से रिलेटेड जितनी सारी चीजें हैं, वो मैं आपको जो पढ़ाऊंगा, वो मैं मटेरियल भेज देता हूँ ग्रुप में। आप लोग एक बारी उसको देख लीजिएगा। कल से मैं एकदम आपका आवाज बहुत अच्छी आएगी, स्पीड बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है? वाईफाई मैं सही कराता हूँ। मुझे अभी अभी सही चल रहा था, पता नहीं क्या हुआ, ठीक है? सर एक और टॉपिक पढ़ाना है। हाँ हाँ, सैम्पलिंग सैम्पलिंग पढ़ाना, अब इसके नहीं बाद सर, सैम्पलिंग सैम्पलिंग रहेगा। नहीं। सर हाँ, वो हमको ना एक टॉपिक समझ नहीं आया है। अच्छा, जो जो भी पढ़ना होगा आप लोग हमको बता देना, ठीक है? एकदम पूरा सर पूरा कंसेप्ट अब पूरा कंसेप्ट अब बता दिया जाएगा आप लोगों को, टेंशन मत लो, ठीक है? हाँ सर, अभी अभी वो होता है ना कि फैक्टोरियल में हम लोग पढ़े हैं कि अनबायस्डनेस देखने का। हमको वो समझ नहीं आ रहा कैसे पता कर रहे हैं कि वो अल्फा अनबायस्ड है, म्यू अनबायस्ड है इसके। ये सब चीजों में अच्छा दिक्कत हो अच्छा रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो एक काम करो, अरे मधु, वो तुम ना एक पेज में लिख लो क्या क्या पढ़ना है, हमको जरा व्हाट्सएप कर देना, ठीक? हाँ ओके सर। ग्रुप ग्रुप में आप, फिरदौस जी, आपको भी जो कंसेप्ट नहीं समझ में आया है BIBD से पहले, वो भी उसमें मैसेज हम्म।
कर दीजिएगा, तो हम ओके सर। सब कुछ उसको प्रॉपर पीडीएफ क्लियर करके बता दूंगा, है ना? अच्छा, ओके सर। ठीक, यस सर। ठीक है, ठीक यस यस ठीक है सर। सर, मैसेज कर रहे ओके, हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। और लोगों को भी बुला लीजिएगा, ठीक है? मतलब उनसे कहिएगा हाँ कि सर, लेक्चर अब प्रॉपर अच्छे से चलेगा। कल से ठीक है। वाईफाई मैं सही करा लेता हूँ, ठीक है? वाईफाई मेरा जो है गड़बड़ है, इस वजह से आवाज नहीं आ रहा है। वाईफाई का नेटवर्क वीक, पता नहीं, हाँ हमें लग सर, रहा है वही उसका रिचार्ज नेटवर्क खत्म की हो वजह गया। से ही हो रहा है सर ये सब। वो हमें लग रहा है ना फिरदौस जी, रिचार्ज खत्म हो गया है, थोड़ा बहुत बचा है वही चल रहा है। नहीं तो बहुत बढ़िया क्लास चलती थी। इसके पहले वाले क्लास कितना बढ़िया सुनाई देती थी, है ना? चलिए ठीक है, अच्छा आप लोग हमें भेज दीजिएगा, ठीक है? ओके सर। चलो अच्छा, हम लीव कर रहे हैं। ओके सर।